बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ माई सेकंड लेक्चर इको 401। इसके टॉपिक से ज़ाहिर नाम से आपको ज़ाहिर हो रहा है कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपको बताई गई है रैशनल चॉइस। तो रैशनल चॉइस में ये होता है कि कंज्यूमर का अपना डिसीजन होना चाहिए किसी भी चीज़ को ख़रीदने के बारे में, ठीक है, बग़ैर किसी दबाव के, बग़ैर किसी प्रेशर के जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है तो उसको कहते हैं जी रैशनल चॉइस। अच्छा, रैशनल चॉइस की ये जो थ्योरी है, जनरल थ्योरी, उसमें ये कहा जाता है कि ह्यूमन बिहेवियर दैट एज्यूम्स इंडिविजुअल ट्राई टू मेक द मोस्ट एफिशिएंट डिसीजन पॉसिबल। अच्छा, एफिशिएंट डिसीजन पॉसिबल से क्या मुराद होती है कि कोई भी कंज्यूमर है जब वो कोई चीज़ ख़रीदता है, इट मीन्स दैट ह्यूमन आर यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र। तो हर इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं कम से कम खर्चा करूँ और उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम लिखा हुआ है। तो ऑप्टिमम का मतलब ये होता है कि द बेस्ट पॉसिबल रिज़ल्ट, कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना, दिस इज़ नोन एज ऑप्टिमल। इक्विटी इन इकोनॉमिक्स, अच्छा, इक्वलिटी और इक्विटी में फ़र्क होता है। इक्वल ये होता है कि सबको बराबर शेयर मिले। इक्विटी का मतलब ये होता है जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर हैं। तो जिसकी जितनी कंट्रीब्यूशन है उसको उतना शेयर इन रिवार्ड मिलना चाहिए, तो ये इक्विटी कहलाती है, ठीक है। जिसका जितना शेयर होगा उसको उतना मिले। नेक्स्ट, नेपोटिज्म लिखा हुआ है। तो नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान पावर में होता है, किसी सीट पर होता है, तो वो अपने रिश्तेदारों को नवाजता है, तो दिस इज़ नोन एज नेपोटिज्म। रैशनल चॉइस में पहले बता चुका हूँ। बार्टर ट्रेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ट्रेड जिसमें मॉनेटरी टर्म्स नहीं होती हैं, जिसमें पैसे नहीं होते, चीज़ों के बदले में आप चीज़ें लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे के पास अगर चावल हैं तो वो चावल दे के गंदम ले लेता है, तो इसका मतलब है वहाँ पर पैसे इन्वॉल्व नहीं हैं, तो ये बार्टर ट्रेड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ कंज्यूमर डिसाइड अबाउट ऑप्टिमल चॉइस। कैसे पता चलेगा किसी इंसान को जी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखें, जॉब ए लिखी हुई है, जॉब बी लिखी हुई है। जॉब ए से आपको जो सैलरी मिलेगी वो 15,000 है, सैलरी कम है, याद रखें। और जॉब बी से 20,000 आपको सैलरी ज़्यादा मिल रही है, लेकिन यहाँ पर आपका जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंडिचर्स हैं वो 1000 हैं, यहाँ भी आपके जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर हैं वो 7000 हैं। नेट बेनिफिट जो आपको मिल रहा है, यहाँ से देखें 14,000, यहाँ से आपको 13,000। तो बेशक इसकी आपको सैलरी कम मिल रही है, लेकिन नेट बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो वो इंसान प्रेफर करेगा जिससे आप उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। बेशक इसमें सैलरी ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपका ख़र्चा भी ज़्यादा हो रहा है, तो नेट बेनिफिट आपका कम हो रहा है। नेक्स्ट जो चीज़ है, हाउ प्रोड्यूसर डिसाइड अबाउट ऑप्टिमल चॉइस, कि एक प्रोड्यूसर कहते हैं वो बंदा जो चीज़ें बनाने वाला है, तो वो कैसे उसको पता चलेगा जी कि ये मेरी ऑप्टिमल चॉइस है या कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा है वो एक न्यू प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि वो न्यू प्रोडक्शन पर मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है, और उस कॉस्ट को कंपेयर करेगा एडिशनल बेनिफिट से। एडिशनल खर्चा कितना आ रहा है, ज़्यादा जो नई चीज़ बनाने पर एडिशनल खर्चा और एडिशनल जो उसको रेवेन्यू, जो बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को कंपेयर करेगा। अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा और उसकी कॉस्ट कम होगी तो वो चूज़ करेगा। अगर उसकी खर्चे ज़्यादा हैं और बेनिफिट कम है तो वो क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। नेक्स्ट थिंग इज़ अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट ये कहते हैं कि एक चीज़ को हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ छोड़ना पड़े जब आपको। फॉर एग्जांपल, आपके पास पैसे कम हैं, आपने 2 चीज़ें खरीदनी हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जब पैसे कम हैं तो आप एक चीज़ खरीद सकेंगे। तो वो जो आप एक चीज़ खरीद सकेंगे, लेकिन दूसरी चीज़ जो आप छोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब है वो जो चीज़ आपने छोड़ी वो अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 200 रुपीज़ हैं, आपने कोई नोटबुक भी ख़रीदनी है, आपने जो है ना कुछ चीज़ खानी भी है, तो आप ज़ाहिर बात है अब इस चीज़ को, एक चीज़ को छोड़ देंगे कि आपने खाना पीना जो है उसको अवॉइड करेंगे, जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो चीज़ आप ख़रीदेंगे। तो जिस चीज़ को छोड़ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कास्ट कहलाएगी। नेक्स्ट थिंग इज़ मार्जिनल कास्ट एंड मार्जिनल बेनिफिट। मार्जिनल कास्ट का मतलब ये होता है कि एडिशनल बेनिफिट, ठीक है, जो इंक्रीमेंट होता है, जो आपको नए आने वाले यूनिट से जो बेनिफिट मिलता है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल बेनिफिट। और उस नए यूनिट पर जो आपका खर्चा हो रहा होता है वो आपकी क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास 5 मज़दूर काम कर रहे थे, आपने एक नया मज़दूर लगा दिया, तो उस मज़दूर की जो सैलरी होगी वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी, और उस मज़दूर के आने की वजह से जो आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा वो क्या कहलाएगा जी, मार्जिनल बेनिफिट। अच्छा, ये पहले मैं टेबल को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट का है।
तो अपॉर्चुनिटी कास्ट आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में आपके पास सिर्फ कॉटन जो है 10, इसको आप 10 बैग्स भी कह सकते हैं, ठीक है, मिल रहे थे। ऑप्शन बी में आपने राइस का एक बैग लिया, लेकिन यहाँ पर देखें 10 से आप 9 पे आ गए कि अगर आप ये बैग एक लेते हैं तो आपको यहाँ से एक बैग छोड़ना पड़ेगा। वो जो आप एक बैग छोड़ रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है दिस इज़ द आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एडिशनल यूनिट। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से आगे मूव करते हैं, एक राइस का बैग और ख़रीदते हैं, तो आपको यहाँ से कॉटन के 2 बैग छोड़ने पड़ेंगे। देखिए 9 से आप वापस किस पे आएंगे, 7 पे। क्योंकि अब आप सी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से जो 2 ऑप्शन आप छोड़ रहे हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट, ऊपर मैंने एक चीज़ छोड़ी थी, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। प्रोडक्शन एंड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन एंड पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये आपको शो कर रहा होता है, ये कर्व होता है, ठीक है, विच जॉइंस ऑल पॉइंट्स शोइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन अ कंट्री प्रोड्यूस इन अ गिवन टाइम। ये मैं आपको इन अ शॉर्ट वे बताने लगा हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो विद इन द कंट्री आपके पास जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी होती है, जितने भी आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके जितनी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो जो कर्व है दैट कर्व इज़ नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर।